इस वीकेंड डोनाल्ड ट्रंप गया हुआ था चाइना, और अभी देखिए चाइना जाना डोनाल्ड ट्रंप का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और पूरी दुनिया के लिए ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच इस समय वॉर चल रही है, और अब यूएस जो है वो इस वॉर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत बर्न हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूएस है उसने यहाँ पर बर्न कर दिया, और पूरी दुनिया में इस समय ऑयल या फिर एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। ठीक है, सो अभी इस सोल्यूशन का हल सिर्फ एक ही है, और वो है चाइना। ठीक है, क्यों हल है चाइना इस पूरी सोल्यूशन का? क्योंकि जो ईरान में ऑयल है या पेट्रोलियम है, उसका 80% जो कंट्रोल है वो चाइना के पास ही है। और अगर यूएस और चाइना के बीच संबंध सही हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली हुए होंगे, क्योंकि चाइना का भी इसमें फायदा है और यूएस का भी इसमें फायदा दोनों ही कंट्रीज का है। सो अगर ये सिचुएशंस डिप्लोमेटिकली हल हो जाती है, जो कि डेफिनेटली हो गई होगी, सो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो ऑयल ईरान से रुका हुआ है या फिर जो वॉर है वो स्टेबल सिचुएशन में आएगी, और जो भी पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है या जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो वहां से निकाले जा सकेंगे। और अगर वो रिसोर्सेज निकाले जा सकते हैं या निकाले गए जाएंगे, सो उन सिचुएशंस में दोस्तों क्या होगा कि मार्केट में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो सिचुएशन कंट्रोल में आ पाएगी। जो इस समय पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की जो प्रॉब्लम इस समय चल रही है या पेट्रोलियम की प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम हमारे देश के लिए या हमारे निफ्टी के लिए ये रहेगी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स तेजी से खत्म हो गए हैं, जो बहुत कम बचे हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, और उनको ठीक होने में, सेटल होने में एटलीस्ट ना करते भी आप लोग ये मान के चलिए कि 1 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर लग जाएगा, अगर हम हर चीज़ अग्रेसिवली और फास्ट तरीके से करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी अभी के जो लॉज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने एफआईआईज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को सेटल रखने में, फास्ट या स्लो करने में। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दूसरी चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अगर ये जो एफआईआईज़ हैं इनको मार्केट ने लगभग बाहर करने के बारे में लगे, और वो एग्रेशन हमको दिख भी रहा था, मार्केट बहुत देर से यहाँ पर फॉल कर रहा है। सो अभी जो हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, या फिर सॉरी फॉरेन मिनिस्टर नहीं, जो भी हमारे ये जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने रिसेशन और आरबीआई ने भी ये चीज़ दी है कि जो भी हमारे ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज़ या इस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कम किया जाए। सो अगर वो चीज़ें कम होती हैं, सो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही है। बेशक आप इस समय इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें देख रहे हो, बुरी या सही गलत ही देख रहे होंगे आप मोस्टली, लेकिन इस समय मार्केट में है पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर गिरने की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी, 10 से 20% के आसपास। बाकी 80% चांसेस यहाँ पर मार्केट के रहेंगे ऊपर जाने के। अब गिरने की सिचुएशन क्यों रहेगी? अगर जो एफआईआईज हैं वो स्टिल अग्रेसिवली ही यहाँ पर सेल करते हैं, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो सकती हैं खराब, क्योंकि इस बार जो डीआईआईज हैं, जो पहले मार्केट में बेचने वाली मार्केट में खरीद रहे थे, सो अब वो भी बेचना चालू कर देंगे फिर उस सिचुएशन की वजह से। बाकी डिटेल में हम आपको इसके बारे में कल के दिन पे एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा, जब ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर कल के मार्केट के अभी तक जो चांसेस हैं, अभी जो मार्केट में टाइम हो रहा है लगभग 5 बजे के आसपास में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो अभी के समय के हिसाब से जो मार्केट है आपकी, वो ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, अगर रात में कोई न्यूज नहीं आती है या कुछ और ऊट पटांग हरकत नहीं होती है। उन सिचुएशंस में मार्केट अभी बुलिश रहने की संभावना कल के दिन पे यानी मंडे पे ज्यादा रहेगी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखेंगे, सो मार्केट कल के दिन पे दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरी संभावना करेगी कल के दिन पे। वैसे तो हमको गैप अप ओपन होता हुआ नज़र आएगा, बट अगर गैप अप नहीं ओपन होता तो और भी अच्छी यहाँ पर सिचुएशंस मार्केट में दोस्तों टिकती हुई नज़र यहाँ पर आएंगी हमको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम और यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे, सो दोस्तों उन सिचुएशंस में मार्केट दूसरा लेवल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ की अगर बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी संभावनाएं जो है वो दोनों तरफ की हो सकती हैं, हमको किसी भी एक तरफ सोचकर नहीं चलना है दोस्तों। सो नीचे की तरफ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, और अगर यहाँ से भी मार्केट फॉल करता है सो फिर हमको एक बड़ी गिरावट कल के दिन पे देखने को मिल सकती है, जो कि होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। लेकिन अभी जैसा न्यूज़ का दौर चल रहा है, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस समय अगर हम मार्केट को फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें, सो मार्केट इस समय ऊपर आने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेगा, और जो भी रिटेल ट्रेडर्स इन एरियाज़ के ऊपर सेलिंग करके गए हैं, इनको मार्केट एक बार टैकल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर चलेगी। और स्टिल अभी भी आपको पता है कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो स्टिल बाइंग में बैठे हुए हैं इन एरियाज़ के ऊपर,
सो मार्केट ऊपर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, ठीक है? बट अभी जैसा मैंने आपको बोला कि हम तक जो न्यूज़ होती है, वो बहुत लेट पहुँचती है। हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना हो सकती है और वो हमने अंदाज़ा लगा दिया है। हम जिस तरह से मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब कितनी ऊपर जाएगी, उतना डेटा हम तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है दोस्तों? बाकी अगर आप लोग क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है, जो आपकी रिटेल साइकोलॉजी होती है, जो बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 8 से 9:30 डेली क्लासेस होती हैं, तो आप सही चीज़ें सीखने को आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। सो आप डेफ़िनेटली ज्वाइन कीजिए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपको कल फिर यहीं पर।